जी तो सेकंड ईयर वालों बच्चे आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सर केमिस्ट्री की तैयारी करवा दें क्योंकि आपका मंडे को पेपर होने जा रहा है। तो केमिस्ट्री एक मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, चाहे पंजाब के जिस बोर्ड से भी आपका तल्लक है, मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं, इवनिंग में पेपर दे रहे हैं, तो आपका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, 1 से लेकर 16 तक चैप्टर है। तो इस वीडियो में हमारे पास सर बासिल जो है वो मौजूद है, जिन्होंने बीएस केमिस्ट्री किया और पिछले 5 साल से जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और माशाल्लाह इनके केमिस्ट्री में 85 में से 80 मार्क्स जो है वो आए थे। तो इनका तजर्बा जो है उससे हम फायदा उठाएंगे और डिटेल के साथ 1 से लेके 16 चैप्टर तक जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, लॉन्ग है, एमसीक्यूज हैं, जो जो चीजें आनी है वो डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की जाएंगी। और केमिस्ट्री जो है इनका फेवरेट सब्जेक्ट भी है और दिल के साथ जो है ये पढ़ा रहे हैं और सारी चीजें आपको बताएंगे। अगर आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, वीक स्टूडेंट है या अबव एवरेज या एक्सीलेंट स्टूडेंट है, तो ये सब वीडियो सब स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि सबके लिए इसमें डिटेल के साथ एक एक चैप्टर में एक एक चीज मौजूद है। तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है, वीडियो को एंड तक देखेंगे, कॉपी पेंसिल अपने साथ रखें ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप साथ साथ जो है वो नोट करते जाएं। और उसके बाद मैं सर को वेलकम करता हूं कि सर का बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि गर्मी का दिन है, आज गर्मी में सर ने स्पेशल हमारे लिए टाइम निकाला और आपके लिए टाइम निकाला ताकि आपको बेहतर जो है वो गाइड कर सकें। अच्छा सर, बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चों के बार बार अभी से जो है ना वो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर केमिस्ट्री का पेपर जो है ना बड़ा मुश्किल आता है, चैप्टर भी इसके बहुत ज्यादा हैं। इसके वाले से थोड़ा सा ना हल्का सा शुरू में स्टार्ट में गाइड कर दें कि बच्चे किस तरह जो है ना आज क्योंकि उनका पहला दिन होगा तैयारी का, तो किस तरह वो तैयारी स्टार्ट करें ताकि वो ज्यादा अच्छे से अच्छे नंबर ले सके। और फोकस करना जो वीक स्टूडेंट है ना, जो बहुत ज्यादा कमजोर है, सिर्फ पासिंग मार्क्स ले लें, उनके बारे में सबसे पहले जो है वो गाइड कर दीजिएगा। अच्छा, सिर्फ जिन्होंने पासिंग मार्क्स लेने हैं ना उनके लिए तो सिर्फ इतनी सी टिप्स है कि 17 नंबर के जो एमसीक्यूज आने हैं वो जो इनकी एक्सरसाइज होती है मशकों वाली, जो सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं 17 के 17 उसमें से आने हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई पिंडी बोर्ड है उसके 15 आ जाएंगे, कोई 2 बुक के अंदर से आ जाएंगे, लेकिन जो बाकी सारे बोर्ड हैं उन सारों के 17 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से आएंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज में एक रीजन द एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन वाला जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले कर लें, ये बच्चे फेल नहीं होने वाले, सिर्फ ये 2 चीजें अगर कर लें तो ठीक हो गया सर। अच्छा, सबसे पहले ये भी बताता चलो बच्चों के आप जो है वो कॉपी पेंसिल जो है अपने पास रखें, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें सर बता रहे हैं वो नोट करते जाएं, ठीक है, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे ना तब तक आपको फायदा नहीं होगा। चले सर, आज क्योंकि पहला दिन है जुमे का, तो बच्चों का पहला दिन होगा, पेपर दे के आए हैं, तो सबसे पहले दिन की जो स्ट्रेटेजी है ना बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो पहले दिन जो है वो कितना काम करें ताकि अगले जो 2 दिन है, हफ्ता और एतवार, उनकी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो सके। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं पहले शुरू वाला जो आपका दिन होगा ना पहले दिन, क्योंकि टीचर्स जो हैं प्राइवेट गवर्नमेंट सारे जो स्कूल्स हैं उनकी पहली कोशिश यही होती है सर के वो है ना बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करें। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वो 7 से लेके 13 तक बनते हैं, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनमें से तकरीबन 85 में से 50 प्लस मार्क्स का पेपर आ जाता है। और जो बच्चा इस ये वाले चैप्टर्स कर ले ऑर्गेनिक के, उसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरे हो जाते हैं और एमसीक्यूज भी इसमें से काफी ज्यादा आने हैं, वो तो एक्सरसाइज में से आने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस के भी तकरीबन 2 पोर्शन हल हो जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है उसमें से 3 और 4 जो है वो तकरीबन इसी में से आ जाता है सारा। 4 तो सारा ही तकरीबन आता है और 3 भी हल हो जाता है। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि चैप्टर बहुत ज्यादा हैं, टोटल 16 चैप्टर हैं, तो बच्चे जो है वो स्टार्ट जो है वो कहां से करें? अच्छा, ये मैंने जैसे अभी पहले बताया था कि 16 चैप्टर्स हैं और पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन हमने देखना है, तो आप लोग सारे ऐसा करें चैप्टर नंबर 7 अपनी बुक का ओपन कर लें। अब चैप्टर नंबर 7 में सर जो है ना एक एमसीक्यूज आना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आना है, और वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आगे मिलना है किसी ऑर्गेनिक के और चैप्टर के साथ, वो चैप्टर नंबर 12 है आई थिंक, ठीक है। तो अब 7 और 12 वाला लॉन्ग हमने जरूर करना है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पे हमने टाइम नहीं जाया करना है। शॉर्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग टाइम जाया करेंगे तो हमारा टाइम जाया हो जाएगा क्योंकि सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। मैं इनको इस तरह गाइड करूंगा कि इन्होंने सिर्फ इसके अंदर से लॉन्ग तैयार करने हैं, उन्हीं लॉन्ग में से इनका एक शॉर्ट भी क्लियर हो जाना है, और एमसीक्यूज जो है वो इन्होंने एक्सरसाइज जो है वो वाला तैयार करना है। अब इनको 4-5 में लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा जो हर साल आ रहे होते हैं, वो वाले कर लेंगे तो इनके शॉर्ट भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये पेज नंबर 122 पे क्रैकिंग और पेट्रोलियम वाला है। ये आधे बोर्डों में तकरीबन 4-5 बोर्डों में सुबह टाइम और सेकंड टाइम दोनों में आ जाता है। उसके बाद ये रिफॉर्मिंग है, इसके अंदर नॉकिंग और ये रिफॉर्मिंग वाली एक डेफिनेशन है, ये शॉर्ट वगैरह में भी आ जाती है, बाज दफा लॉन्ग में आ जाती है, लेकिन इसको सिर्फ आप लोगों ने शॉर्ट के लिए तैयार कर लेना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 10th की केमिस्ट्री में भी था लॉन्ग क्वेश्चन, ये
सिर्फ एक दो सरसरी निगाह से बच्चे देखेंगे, उनको वैसे ही याद हो जाना है। उसके अलावा आगे ये आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का इनकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है मैं अभी देख के बताता हूँ क्वेश्चन नंबर, अगर तो आप लोग आए क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, नेम टाइपिकल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। ये किसी ना किसी सर जी हर साल एक बोर्ड में आता है और वहां पे बच्चे स्ट्रगल करने लग पड़ते हैं। उसकी वजह है कि इसको वो देख के नहीं जाते। आसान सा सवाल है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, 2-3 ग्रुप्स के नाम और एग्जांपल्स दे देनी है, ये क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है, वो जो सबसे ज्यादा आधे बोर्डों में आने का चांस है इस दफा, हाइब्रिडाइजेशन का जो है एग्जाम्पल के साथ sp1 sp2 और sp3, अल्केन अल्कीन अल्काइन के साथ इन्होंने एक एग्जांपल देनी है और थोड़ी सी साथ साथ वजाहत कर देनी है। आधे बोर्डों में कल ये वाला आना है और आधे बोर्डों में ये जहां पे जो है हमारे पास आइसोमेरिज्म, इसकी जो टाइप्स हैं, खास तौर पे ये टाटोमेरिज्म की सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, या इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, जिसके अंदर सिस ट्रांस वाली एग्जांपल है। यहां से इनका लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी का लाना है आधे बोर्डों में, लॉन्ग ना आया तो शॉर्ट जरूर सर आ जाना है। उसके अलावा यहां से जो एमसीक्यूज इनको बताए हैं वो इन्होंने कर लेने हैं, बाकी इनका ये जो मैंने इनको बता दी है, बस इसमें से इनका शॉर्ट भी, एमसीक्यूज भी, लॉन्ग भी क्लियर हो जाना, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। ठीक है सर, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 8 है उसकी जानब चलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना हमें कमेंट्स करते हैं, कुछ बच्चे स्टूडेंट जो है इवनिंग में पढ़ते हैं, कुछ मॉर्निंग में पढ़ते हैं, तो कुछ किसी बोर्ड में पढ़ते हैं, कुछ किसी बोर्ड में पढ़ते हैं। तो आपने स्पेसिफिकली खासतौर पर बच्चे भी बताएं कि वो किस बोर्ड से ताल्लुक है। पंजाब के 9 बोर्ड हैं, किस बोर्ड में पढ़ते हैं, मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं, इवनिंग में पेपर दे रहे हैं। तो सर उस वाले से ना आपको नेक्स्ट आगे गाइड करेंगे कि मॉर्निंग के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और इवनिंग के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सर नेक्स्ट इसके बाद 7 चैप्टर के बाद वो क्या बच्चे जो है करें, चैप्टर नंबर 8 के बारे में काइंडली बता दें। हाँ जी, अब हम लोग चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलेंगे। सर ये जो है ना चैप्टर नंबर 8, ये असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ जिसको कहते हैं, जिसको चैप्टर नंबर 8 आ जाए उसको अगले 5-6 चैप्टर्स सारे आ जाते हैं, क्योंकि यहां से जिसको ये वाला चैप्टर जिसने समझ लिया उसके लिए आगे केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक वो मलाई बन जाती है, बिल्कुल हलवा। अब सबसे पहले इसके अंदर जो नोमेनक्लेचर है, इसको जो रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर के, अल्केन अल्कीन और अल्काइन के, ये वैसे बहुत स्पेसिफिक आते हैं, तकरीबन 1-2 दफा आए हुए हैं पूरे जब से ये बोर्ड बने हैं, तकरीबन 2 दफा। लेकिन जो बच्चे टॉपर्स हैं, क्योंकि जिन्होंने एमडी कैट करना होता है वो ज्यादा केमिस्ट्री करते हैं, उनके लिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको भी मैं साथ साथ गाइड कर रहा हूं। हम लोग यहाँ पे मीडियम, हाई और लो सारे बच्चों को बता रहे हैं। तो जो मेडिकल जिन्होंने जाना स्पेसिफिक फील्ड में, जिन्होंने नंबर अपने बिल्कुल भी नहीं कटवाने, वो रूल्स वाला जरूर करेंगे, बाकी मीडियम वाले इसको छोड़ दें। उसके बाद आ जाती है हमारे पास प्रिपरेशन। 5 प्रिपरेशन है कम अज कम करनी है। लेकिन उसके अलावा सर एक और बड़ी मजे की बात है कि ये जो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है ना, डीकार्बोजाइलेशन ऑफ मोनोकार्बोजाइलिक एसिड, इसके अंदर से सिर्फ ये जो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये अल्केन अल्कीन और अल्काइन में मैकेनिज्म के साथ वो सिर्फ दे देता है। बाज दफा हो सकता है वो पहले टाइम में अगर ये दे अल्केन में से, हो सकता है अगली दफा अल्काइन में से दे दे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के हवाले से। ये सिर्फ अलहदा भी आ सकता है लॉन्ग के वाले से। बाज दफा वो सवाल देता है 5 लिखें, बाज दफा वो कहते हैं सिर्फ कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म भी लिखें साथ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहां पे ये जो एक सवाल है, पेज नंबर क्या है हमारे पास 143 पे सर, ये जो हाइड्रोजिनोलाइसिस वाला क्वेश्चन है, ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन और ये वाला रिएक्शन, ठीक है। और यहां पे भी आएगा आर का मतलब पूरी बुक में CH3 CH2 यानी कि अल्काइल आ सकता है, ठीक है, इथाइल आ सकता है कोई भी, और जहां पे एक्स आएगा वहां पे हेलोजन आ जाएगा, Cl2 Br2 कोई भी चीज लगा सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, वो जिसने पढ़ा हुआ उसको इजीली समझ आ जाएगी। उसके अलावा ये वुल्फ किश्नर और क्लीमेंसन रिएक्शन, ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 की 5 में से कम 4 आपको जरूर आनी चाहिए, और उसके अलावा कोल्ब्स वाली अलहदा आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स वाले में से फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपने छोड़ देना है। बेशक आप मीडियम है, बेशक आप हाई है, एमडी कैट वाले हैं, जो भी, ये नहीं आती क्योंकि इसकी इतनी जरूरत नहीं है। रिएक्टिविटी में से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की डेफिनेशन कर लेनी है आपने। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये रिएक्शंस में से सर हमेशा ये जो रिएक्शन है कंबशन, ऑक्सीडेशन और नाइट्रेशन, खास तौर पे ये जो कंबशन और ऑक्सीडेशन और कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, ये तीनों शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन बहुत कम आता है। और ये वाला जो हेलोजिनेशन वाला, जिस तरह मैंने कहा था प्रिपरेशन में अल्केन की कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है अकेली, इसी तरह यहां पे रिएक्शंस में हेलोजिनेशन जो है अकेली, वो अकेली लॉन्ग में आ सकती है, और ये 10th का क्वेश्चन है। मेरा नहीं ख्याल इसमें किसी को मुश्किल पेश आनी चाहिए। उसके बाद कम अज कम ये 4 यूजेस आपको मीथेन के आने चाहिए। यहां पे हमारी अल्केन खत्म हुई है, अब हमारी है अल्कीन्स की बारी। अल्कीन्स में पहला ही सवाल है सर 10th की केमिस्ट्री वाला ही, ओलिफिन्स इनको क्यों कहते हैं, ठीक है, वो ऑयल फार्मिंग वाला, ये बच्चों को इजीली।
उसके बाद प्रिपरेशन जिस तरह मैंने आप लोगों को पीछे बताई थी 5 करनी चाहिए, तो कम से कम इसकी भी आप लोगों को 4 आनी चाहिए। लेकिन सर उन 4 में से ये जो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये मैं बार बार कह रहा हूं मैकेनिज्म के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोड पे भी और कैथोड पे भी बहुत इजी सा 4 नंबर इनके फ्री के आ जाते हैं। और बाद दफा वो ये डाई सोडियम सक्सीनेट का सिर्फ शॉर्ट में फार्मूला पूछ लेता है। उसके अलावा सर यहाँ पे ये जो इसकी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस वाला है, इससे अल्कीन बनानी, ये वाला शॉर्ट में ये सिस ट्रांस वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के वाले से। खास तौर पे ये क्विनोलिन बनानी, ये क्वेश्चन को वो बाज दफा आंसर एक होता है, 5 से 10 तरीकों से वो सवाल, अब वो कह दे क्विनोलिन बनाए, वो कह दे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन से अल्कीन बनाए, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आंसर सेम ही है, 2 रिएक्शन करने। आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड जो है ये छोड़ दें, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। ये वाले चैप्टर की वीडियो थोड़ी सी दुरानियां ज्यादा हो सकता है सर, क्योंकि ये बेस है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शंस। रिएक्शंस जो हैं इसके, ये ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में, खास तौर पे ये जो रैनी निकल वाला है, ये हमेशा सर कम से कम 4-5 बोर्डों में ये आ रहा होता है, रैनी निकल वाला शॉर्ट क्वेश्चन और साइक्लोहेक्सेन बनानी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला जो है सर, फैसलाबाद बोर्ड में मुझे आज भी याद है 2019 के सेकंड टाइम के बोर्ड के पेपर में मार्कोनी-कूव्स रूल हमेशा शॉर्ट में आता था। उसने इसका मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म है ये बच्चों को पता ही लगता कौन सा है, पेज 152 पे ये जो पहले वाला है, ये सर इसके 2 पॉइंट्स मैकेनिज्म के हैं, ये आगे इसका रिएक्शन है, ये हमेशा शॉर्ट में आता है। लेकिन देखें फैसलाबाद बोर्ड 2021 में अब उसने ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया था, बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा, तो ये वाला मैकेनिज्म इनको कार्बोकेटाइन बनाना जरूर आना चाहिए। और मार्कोनी-कूव्स रूल वैसे ही शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये जो इसके रिएक्शंस बाकी के एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन, ये शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे ये जो ब्रोमोइथेन वाला ये वाला रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म एडिशन ऑफ हैलोजन और एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड, ये वाले भी दोनों, खास तौर पे ये वाला जो है मैकेनिज्म, जहां पे मैकेनिज्म सर आ जाए बुक में या चैप्टर में, वो वाला वैसे ही लॉन्ग बन जाता है क्वेश्चन। एडिशन ऑफ हैलोजन इसके अंदर लॉन्ग वाला है, एक वो कोल्ब्स वाला बता दिया, रैनी निकल बता दिया, मार्कोनी-कूव्स रूल बता दिया। उसके बाद इसके जो रिएक्शन है ये हमेशा शॉर्ट में आते हैं, खास तौर पे ये कंबशन ओजोनोलाइसिस, इसके साथ वो मोलोजोनाइड बनानी होती है, ओजोनाइड बनानी होती है, ये वाले शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पॉलीमेराइजेशन, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड गैस जो है ये हमेशा शॉर्ट में अलग आ जाती है। यूजेस ऑफ इथेन जो है ये लॉन्ग में आने के चांस होते हैं, लेकिन मस्टर्ड गैस वाला जिसके साथ हम लोग ये बनाते हैं H2Cl2 के साथ, ये वाली लॉन्ग शॉर्ट में 2 नंबर की अक्सर सवाल आ जाता है। यहां पे सर हमारी अभी खत्म हुई है अल्कीन, अल्केन भी होगी, अल्कीन भी होगी, अब हम लोग चल रहे हैं अल्काइन की तरफ। अल्काइंस में वही सर जैसे बताया था कि कम से कम 4 प्रिपरेशन आनी चाहिए सारों को, 4 प्रिपरेशन होगी। उसके अलावा ये वाली जो प्रिपरेशन है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, ये जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ये एनोड पे और कैथोड पे दोनों पे ये लॉन्ग अलहदा ही बहुत दफा आया हुआ है। इसका मैकेनिज्म तो हर बच्चे को आना चाहिए फिंगर टिप्स पे। उसके बाद इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, ये शॉर्ट में आती है बाज दफा। फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपने स्किप कर देना है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस को भी स्किप कर देना है। इसके आगे अब यहां से वो क्वेश्चन क्यों देता है सर, 90% उसने जो पेपर में क्वेश्चन देना होता है लॉन्ग, वो देता है अल्काइंस में से। उसकी वजह उसको पता है कि बच्चों ने अल्केन भी किया होना है, अल्कीन भी किया होना है, अल्काइन बच्चे नहीं करते, तो यहीं से उनके नंबर काट जाते हैं। अब यहां पे ये जो रिएक्शंस हैं ये देखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन और एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। अब वो बाद में कहता है एसिड के साथ, उसका मतलब यही होता है हैलोजन एसिड के साथ। इसमें जो है जिस तरह रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले 3 तो शॉर्ट के लिए हैं, लेकिन ये जो एडिशन ऑफ वाटर वाला रिएक्शन है और एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड, ये छोटे छोटे 2 रिएक्शन है और इनके नाम 3-4 बन जाते हैं। इसीलिए वो क्या करता है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ छोटा सा दे देता है उसकी जहानत को चेक करने के लिए बच्चे की। खास तौर पे ये यहां पे वो कह देता है विनाइल अल्कोहल बनाएं, एसिटाल्डिहाइड बनाएं, एसीटोन बनाएं, अल्काइन से, ये बच्चे फंस जाते हैं। और खास तौर पे अब ये वाले जो 2 रिएक्शन आपको नजर आ रहे हैं, अब ये जो पहला रिएक्शन है इसका नाम मिथाइल साइनाइड भी है, एसीटोनाइट्राइल भी है। वो कह देता है एसीटोनाइट्राइल बनाएं, बच्चे मिथाइल साइनाइड याद करके आए होते हैं, दोनों नाम याद। इसी तरह एक्रीलोनिट्राइल, इसका नाम दूसरा विनाइल साइनाइड भी है, तो वो विनाइल साइनाइड बुक में लिखा नहीं है, वो कह दे तो बच्चे फंस जाते हैं सर। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन सर, ये वाला तकरीबन अगर तो 10 बोर्ड सुबह टाइम है, 10 बोर्ड शाम टाइम है, तो कम से कम 10 बोर्डों में ये ऑक्सीडेशन वाला सवाल सर कल लाजमी आ जाना, ठीक है। कंबशन वाला शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लेना है आपने। पॉलीमेराइजेशन जो है खास तौर पे ये क्लोरोप्रीन से न्यूप्रीन बनानी
और ये विनाइल डाइविनाइल एसिटाइलिन और ये ऊपर विनाइल एसिटाइलिन और क्लोरोप्रीन, ये भी सर बहुत ज्यादा दफा आता है क्योंकि ये एंड में है। ये देखें अब यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है ये वाले 2 पेजों पे, तो वो ये वाले जो आखिरी 3-4 पेजेस है ना वो इनको बहुत ज्यादा टारगेट करता है क्योंकि ये एल्काइन का हिस्सा है, वो पता है उसको कि बच्चों ने यहाँ से छोड़ देना, याद करना। उसके बाद एल्काइन से सर बेंजीन बनानी, और यहाँ पे ये खास तौर पे ये एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है क्योंकि ये आखिरी पेज है। ये खास तौर पे अमोनियम अमाइड, ठीक है, NaNH2 बनाना, NaNH2 का रिएक्शन, ठीक है, और खास तौर पे ये वाले ये जो आखिरी 4 रिएक्शन है आपके चैप्टर नंबर 8 के, ये बहुत दफा देता है। उसकी वजह है कि उसको पता है आखिरी 4 है तो लॉन्ग में ना आए तो ये शॉर्ट में आने हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज में भी है। उसके बाद यूजेस ऑफ इथाइन आपने पढ़ लेने हैं, कम से कम 4 आने चाहिए, और कंपैरिजन रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन अल्कीन अल्काइन, ये भी 4-5 दफा मुख्तलिफ बोर्ड्स में पहले आ चुका है। उसके अलावा ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके जो चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों में से सर एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है क्योंकि इसके अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन पीछे चैप्टर में से आना है और एक शॉर्ट क्वेश्चन इन दोनों में से आना है। उसके अलावा एमसीक्यूज आपने यहां से कर लेने हैं सारे। और ये जो मीथेन से इथेन, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट आप लोग आ जाएं, मीथेन से इथेन और इथेन से मीथेन, सर ये थोड़ी सी कंप्लेक्स होती हैं, 4-4 5-5, ये इनको बार बार लिख के कम से कम 5-5 बार आपने लिखना है तब आपको याद होगी। तो यहां से भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आ देते हैं, देखें मैंने मार्क किए हुए हैं साथ साथ बुक पे। उसके अलावा यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 27, इन दोनों में से भी कोई आ सकता है शॉर्ट के लिए। तो ये हमारा अब जो बेस थी, इसीलिए मैंने इसको जरा ब्रीफली सर किया है ताकि क्योंकि जिसका ये वाला हो जाएगा कंप्लीट वो इजीली अगले 5 चैप्टर को कर लेगा। तो इस चैप्टर को आप लोग बेशक छुट्टी वाले दिन जिस दिन इनका पेपर होना है, अब आज पेपर है तो ये सारा दिन लगा दें और ये चैप्टर 8 क्लियर कर लें तो अगले चैप्टर इनके ईजी हो जाएंगे। अच्छा जी बच्चों, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैंने तो 2 चैप्टर अभी देखे हैं, डिटेल के साथ सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे तो एक एक चीज याद हो रही है। अच्छा सर, आप जो चैप्टर 9 हम करेंगे ना, इसके बाद जो चैप्टर बहुत सारे मैंने देखा है पास पेपर में, तो डायग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस उसने बात की है कि जहां पे जरूरी हो डायग्राम जरूर बनाएं। तो डायग्राम के बारे में अब सर बताएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर की जाना मूव करते हैं। चलो अब हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं और इसमें डायग्राम्स बेंजीन की बहुत ज्यादा है। वो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि C6H5 लिख के आगे SO3H या कोई फार्मूला या COOH लिख देते हैं, वो नहीं करना, पूरी बेंजीन बना के उसके ऊपर COOH लिखना है, बेंजोइक एसिड वगैरह। इसमें से सर एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है सर। 9 जो चैप्टर है उसने आगे 11 के साथ इसका पेयर बनना है। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है एरोमेटिक कंपाउंड या अरोमा की और वो फ्रेग्रेंस, उसका मीनिंग जो है वो वाला शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बन रहा है अगर इसके अंदर से बने। उसके बाद हमारे पास एक पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ये बेंजीन की, यानी कि इसकी 2 आगे क्लासिफिकेशन होती हैं। तो ये अक्सर बोर्डों में आ रहा है बार बार, या इसके ये जो खास तौर पे ये जो फार्मूले हैं बाइफिनाइल डाइफिनाइल मीथेन या ये वाले बेंजोइक एसिड, ये सारे शॉर्ट में भी आ जाते हैं। ये डायग्राम सर जो है ये बनानी जरूरी है। उसके बाद ये जो नॉमेनक्लेचर है इसकी, ये सिर्फ सर एमडी कैट वाले बच्चे याद करें, उसके अलावा कोई ना करे क्योंकि ये बहुत रेयर चांस है आने का, बहुत कम, मेरा नहीं ख्याल कभी आती हैं। उसके बाद सर बेंजीन की डेफिनेशन ये किसने दरियाफ्त की थी, माइकल फेराडे ने की थी, ठीक है, उसके बाद भी किसी ने की थी। तो ये सारा कुछ एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है सर, अक्सर बोर्डों में आ रहा है। उसके बाद स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है ये सिर्फ एमडी कैट वाले बच्चे करेंगे, मीडियम बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसके ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट को बच्चे कर रहे हैं मीडियम वाले, क्योंकि ये शॉर्ट में शायद आ जाए। खासतौर पर इसका पहला पॉइंट जो है 1,5-हेक्साडाइन और 1,5-हेक्साडाइन 3 आइन सॉरी, ये शॉर्ट में आ सकता है बाज दफा। उसके बाद सर ये जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सर एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्शन जो कैक्यूल के फार्मूले पे लगे थे, उसने जो फार्मूला पेश किया था वो वाले शॉर्ट के लिए इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर अगर तो इस चैप्टर में से कोई पूछे मेरे से, या आप कहें कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन मुझे बताएं कि इसमें से कौन से वाले आ सकते हैं, तो उन 2 में से अगर मैं कहूं ना, पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट वाला है सर, और इसकी 3 डायग्राम्स बनी हुई हैं। ये तीनों की तीनों बच्चे डायग्राम बना दें, उनको 4 के 4 नंबर उसने डायग्राम देख के ही दे देने हैं, अंदर वाली चीज उसने पढ़नी नहीं है। ये इंपॉर्टेंस है सर जो आपने शुरू में मेरे से डायग्राम के बारे में पूछी है। बच्चों को तो काफी ये पेज नंबर 175 पे अगर ये जो 3 डायग्राम्स इधर वाली बनी हुई हैं, ये ऊपर वाली है एक्सरे की, वो वाली एक्सरे वाले में आएंगी। ये एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में जो है ये वाली आप लोगों ने 3 डायग्राम्स बना देनी है सर। उसके बाद सर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
खास तौर पे इसकी भी ये वाली पहले जो 3 डायग्राम सर ये जो रिएक्शंस हैं ये तो इन्होंने लिखने हैं, उसके बाद ये जो पेज नंबर 177 वाली डायग्राम है ये वाली अगर बना देंगे तो इससे पहली एक जो होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो पहला देके उसके पास इतना टाइम नहीं होता पेपर चेक करने वाले के पास कि वो सारा कुछ चेक करे, उसने रोजाना के 25-30 पेपर चेक करके और घर को जाना होता है। तो वो डायग्राम देखता है बस ठीक है बच्चे ने इसकी कैलकुलेशन सही लिखी है, यानी कि -231 कहां पे आना है, -190 बस ठीक है, उसने सारा इसका चेक ही नहीं करना जो उसने लिखा। उसके बाद सर रेजोनेंस जो है मेथड, इसके ये जो आखिरी 3 पॉइंट है एल्केन अल्कीन अल्काइन, ये थोड़े से शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए स्ट्रक्चर कैक्यूल के और डेवर के वो कह देता है बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन है बेंजीन की, तो बेंजीन की जो 4 प्रिपरेशन है कम से कम वो आनी चाहिए, और 5वीं जो है ये वाली जो 5वीं है वर्ड्स फिटिज रिएक्शन, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रिएक्शंस में हेलोजिनेशन वाला जो अलहदा है ये सिर्फ अकेला ही लॉन्ग के लिए आ सकता है मैकेनिज्म के साथ। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन जो है ये बाज दफा शॉर्ट में भी आ जाते हैं और बाज दफा लॉन्ग में भी आ जाते हैं, इनका कोई पता नहीं होता। और अब जो मैंने आपको कही थी कि सर अगर कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चन मेरे से पूछे इस चैप्टर में से कि वो आ सकते हैं, तो पहला मैंने पहले बता दिया था एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, और दूसरा ये जो फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसिलेशन दोनों का मैकेनिज्म के साथ वो पूछ सकता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं एल्काइलेशन कर देते हैं एसिलेशन नहीं करते, तो वो बाज दफा दोनों पूछ लेता है, बाज दफा एक पूछता है, तो दोनों ये कर लें और एटॉमिक ऑर्बिटल 90% कल पेपर्स में आधों में वो आना है आधों में ये वाला आ जाना है, और हो सकता है कोई एक जो सल्फोनेशन वगैरह वाले बताए हैं या हेलोजिनेशन कुछ में वो आ जाएंगे। उसके बाद जो कहानी शुरू होती है हमारी इस चैप्टर की, ये आती है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये वाली जो है इसके एडिशन रिएक्शन जो है, पहला रिडक्शन वाला कंबशन जो है और आगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सर ये जो मैलिक एनहाइड्राइड और मैलिक एसिड, इन दोनों का शॉर्ट के लिए सिर्फ फार्मूला ही पूछ सकता है, या मैलिक एनहाइड्राइड का लिखें। तो ये वाली जो चीज है ये दोनों ओजोनोलाइसिस चैप्टर 8 में भी है, वो वाली नहीं लिखनी, ये और है बेंजीन के लिए, ठीक है। ये वाली जो चीज है ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और इसी तरह ऑर्थो और पैरा मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप जो हैं ये इनकी डेफिनेशन है और इनके ग्रुप्स जो हैं वो सिर्फ शॉर्ट के लिए इन्होंने कर लेने हैं। एमसीक्यूज इस चैप्टर के सर कुछ शुरू में बताया था 1-2 लाइनें वो, और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। उसके अलावा व्हाट हैपेंस व्हेन जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 में डेफिनेशन आ जाती हैं, ये वाली इंपॉर्टेंट है। और यहां पे एक जो सर क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 एम क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पी क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ये वाला जो है ये सिर्फ लॉन्ग में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा ये भी आ जाता है सिर्फ इसके अंदर से। तो चैप्टर नंबर 9 हमारा सर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर 10 है अल्काइल हाइलाइड्स। तो खास तौर पे मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पास ना लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड और पिंडी बोर्ड के बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो उसके वाले से भी आपको गाइड करेंगे कि इन 3 बोर्ड्स के वाले से कौन सा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, ये पिंडी बोर्ड वाला थोड़ा सा जो पेपर है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स आता है इन बच्चों के लिए, क्योंकि वो फेडरल के साथ है, उनके मुकाबले में वो भी अपना पेपर जरा मुश्किल बनाते हैं, उनको जरा अलहदा गाइड साथ साथ कर देंगे। सबसे पहले शॉर्ट के लिए हेलो अल्केन की डेफिनेशन या अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन दोनों, और सेकेंडरी टर्शरी और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की जो डेफिनेशन है एग्जांपल के साथ वो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो खास तौर पे नोमेनक्लेचर कॉमन नेम्स जो दिए हुए हैं, नोमेनक्लेचर आप लोग रहने दें सारे, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो नेम्स हैं, ये जो 5 नेम लिखे हुए हैं सर, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल, इथाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, ये सिर्फ पिंडी और लाहौर बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी बोर्डों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी सारे डायरेक्ट जो हैं वो पेज नंबर 197 पे आ जाएं सर। यहाँ पे सारी ये जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लिखे हुए हैं आपके पास अल्काइल हैलाइड के फ्रॉम अल्कोहल्स, ये वाले इसके 3 मेथड्स हैं। वो कह देता है अल्कोहल से प्रिपरेशन बनाएं अल्काइल हैलाइड की, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि मैं ऐसे बताता हूं सर जो लॉन्ग में चीज आ रही है वो शॉर्ट में तो ऑटोमेटिकली आ सकती है सर, तो इसलिए आप तैयारी इस तरह करें कि लॉन्ग तैयार करें उसी के अंदर शॉर्ट तैयार हो जाए। उसके बाद ये नीचे एक दी गई है अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड से, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। आगे सर ये जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड है, CX बॉन्ड एनर्जी और CX बॉन्ड पोलैरिटी, पेज नंबर 198 पे अक्सर बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, पहला वो प्रिपरेशन है अल्कोहल से, दूसरा बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी वाला सर बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग का। उसके बाद ये डेफिनेशन आ जाती है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप, सबस्ट्रेट, ये वाली जो सारी डेफिनेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है, कल आधे बोर्डों में आना है, SN1 SN2 आना है सर, और E1 और E2 सर, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कल अगर ना आए तो आप मेरे से जितने मर्जी पैसे ले लें। SN1 और SN2 और E1 और E2 वाले अक्सर बोर्डों में कल ये वाला सवाल आने वाला है।
उसके बाद हमारे पास सर आ जाते हैं यहाँ पे, एक हमारे पास ये E1 E2 हो गया, और ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये बच्चे स्किप कर जाते हैं। बाद दफा ये लॉन्ग में आ जाते हैं, खास तौर पे वो कहता है TEL और TML, टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड। सर ये शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे वो सिर्फ TEL लिख देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि TEL से टेट्रा इथाइल लेड और TML से टेट्रा मिथाइल लेड इसका मतलब है। उसके बाद ये वुड साइंसेस और रिडक्शन ऑफ एल्काइल लेड, ये तीनों रिएक्शंस जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर तो वो E1 SN1 SN2 और अल्कोहल के बाद अगर इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे ग्रिगनार्ड रीजेंट के कम अज कम इनके पास मेरा ख्याल है 8 रिएक्शंस हैं इनके, 8 नहीं सर 9 है। इन 9 में से वो कोई ना कोई 3-4 कह देता HCHO से लिखें, या वो कह देता H2O की बजाय वो कह देता वाटर से लिखें। तो ये वाले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसकी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर? क्योंकि ये एंड वाला सफा है, सिर्फ ये देख लें, और वो एंड वाले सफे कोई पकड़ता है। आधे चैप्टरों में से वो दरमियान में से, कुछ में से वो शुरू में से देता है, कुछ में से वो दरमियान में से, और कुछ चैप्टरों के वो एंड में से देता है। ये बात अक्सर बच्चों को नहीं पता। यानी कि अगर हम लोगों के पास 10 लॉन्ग क्वेश्चन है तो 10 में से उसने 3 एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो उसने देने हैं चैप्टर के स्टार्ट में से, कुछ चैप्टरों के 3 आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो मिड में से, और 3 एक लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो एंड में से, और एक लॉन्ग क्वेश्चन वो कम्प्लेक्स देता है पूरे पेपर में कि शायद वो सिर्फ 1-2% बच्चे कर सकें। उसके बाद जो है हमारे पास सर इसके जो चैप्टर के ये जो एंड पे है, ये वाली जो कन्वर्जन्स हैं ये सिर्फ MD कैट वाले बच्चे करें, क्योंकि ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स हैं। बाकी सारा ये चैप्टर इतना ही काफी है, इतने में इनका काम हो जाएगा। चलें जी, इसके बाद जो है बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर जो 11 है उसकी जानब मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 11 में सर आपको गाइड करते हैं कि आपने लास्ट 2 डेज में क्या कुछ तैयार करना है। सर चैप्टर नंबर 11 अब असल में 3 चीजों पे मुश्तमिल है, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो अल्कोहल और फिनोल्स वाला, ईथर जो है वो शॉर्ट के लिए। अब जो आपने पिंडी बोर्ड वगैरह वाली बातें पूछी थी उसके लिए सबसे पहले तो एक जनरल बात जो है सारों के लिए, वो किसी बोर्ड में भी उसने सर अगर कम्प्लेक्स क्वेश्चन डालना है ना तो उसने यहाँ से एक डालना है, वो मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले अल्कोहल्स की डेफिनेशन और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल तो वैसे सारों ने करनी है। उसके अलावा जो कम्प्लेक्स क्वेश्चन सारे बोर्डों के लिए सर अगर कोई डालना चाहे वो बाद दफा ये देखें यहाँ पे पेज नंबर 213 पे ये ग्लाइकोल, ग्लाइसिरल और लैक्टिक एसिड और टार्टारिक एसिड, इनके सर वो सिर्फ कह देता है फार्मूले लिख दें, और ये बच्चों को आते नहीं है क्योंकि वो कहते हैं ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो आगे चल पड़ते हैं। इनका पहला नाम इनको अगर तो आप लोग इनका पहला नाम 1,2 एथर डाइओल और प्रोपेन ट्राइओल ये वाले कर लेंगे याद, तो ये वाले आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। लैक्टिक एसिड वगैरह ये दूसरा कॉमन नेम इनका आ जाता है, ठीक है। आप लोगों ने वो जो आयुपैक नेम जो होते हैं जिस तरह लिखने वो सीख लेंगे, तो ये वाले 4 फार्मूले आप लोगों ने इसके ऊपर, यानी कि रिस्क नहीं लेना। बच्चे रिस्क ले लेते हैं सर, इनको नहीं करते। ये वाले 4 नाम है, कितने के छोटे छोटे से तो हैं, ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है, ये वाले याद करके जाएं। उसके बाद हमारे पास सर आ जाता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, मेथनॉल की। सबसे पहले इजी सा काम है, आप लोगों ने सिर्फ कोड वर्ड एक याद रखना है कि 2 बड़े डब्बे बनाने हैं और 2 छोटे डब्बे बनाने हैं, यानी कि 2 गोल दायरे, 2 गोल दायरे, 2 छोटे डब्बे, 2 बड़े डब्बे, और ये आप लोगों की 7 डायग्राम। सर ये वाली डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तो ये आया तो डायग्राम में बनाई 2 नंबर इन्होंने काट लेने हैं, फ्लो शीट डायग्राम की। बच्चों को दिखा दें ये पेज नंबर 214 की ये वाली जो डायग्राम है, ठीक है, ये वाली ये आनी चाहिए आप लोगों को बनानी। वो मैंने कोड वर्ड बता दिया सर, ये देखें 2 बॉल्स हैं, 2 बड़े डब्बे हैं और 2 छोटे डब्बे हैं, कोई चीज रह ही नहीं गई पीछे बताने की। उसके बाद सर ये एथेनॉल में फर्मेंटेशन जो है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और सर मेरे जो है बोर्ड में 85 में से 80 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में सेकंड ईयर की, और वो जो 4 नंबर कटे थे, एक MCQ में से कटा था, वो भी बस इधर उधर की अपनी प्रेशर की वजह से कट गया। और ये वाला जो क्वेश्चन था स्टार्च और मोलेसिस वाला, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन में आया था मेरा, और मैं हालांकि मैंने ये घर में 10-15 दफा किया था, लेकिन वहां पे बस एग्जाम प्रेशर की वजह से वो बस मेरा इधर उधर ख्याल हो गया और मेरे 4 नंबर वहां से कट गए। और वो मुझे अफसोस, जब भी मैं सारी ये सेकंड ईयर की बुक को हाथ लगाऊं मुझे सबसे पहले ये याद आ जाता है, और मैं कोशिश करता हूँ सेकंड ईयर की बुक को हाथ ना लगाऊं, जो नई किताबें आई हैं मैं उनको हाथ लगाऊंगा। अच्छा, तो ये स्टार्च और मोलेसिस वाला कम से कम आपने 10-15 दफा घर प्रैक्टिस करनी है, बोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है, कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है, घर में सोते हुए प्रैक्टिस करनी है इसकी सर। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल्स वाला सर और एब्सोल्यूट अल्कोहल और एब्जेक्टिफाइड स्पिरिट, ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे ये जो अदर मेथड्स ऑफ अल्कोहल प्रिपरेशन है ये वाले छोड़ देने हैं, पेज नंबर 216 स्किप कर दो। आगे यहाँ पे हमारी गेम शुरू होती है सर पेज नंबर 217 पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड्स ब्रोकन, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शंस OH बॉन्ड ब्रोकन ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर वो बाद दफा कहता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताएं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वाला ये जो
ओ एच बॉन्ड वाला है, ये वाला शॉर्ट के लिए यानी कि Na के साथ जो रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल का, ये है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। और एस्टेरिफिकेशन वाला जो क्वेश्चन है ये वाला एसिटिक एसिड के साथ तीसरे वाला रिएक्शन, ये बच्चों को वहां पे एस्टेरिफिकेशन की समझ नहीं आ रही होती, तो तीसरा रिएक्शन जो है वो एस्टेरिफिकेशन और पहला आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है ये भी बाज दफा शॉर्ट में और बाज दफा लॉन्ग में बार बार आ रही है। उसके बाद ये वाला जो डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन है, ये इसके अंदर टेम्परेचर याद रखना है, प्रोडक्ट दोनों की टेम्परेचर की वजह से डिफरेंट और ये रिएक्शन सारा सेम है, ये 180 डिग्री और ये 140 डिग्री। तो वो कह देते हैं इथाइल अल्कोहल को अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट किया जाए तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट आएगी, तो ये दोनों रिएक्शंस आने चाहिए। और ये PCl3 PCl5 वाला भी शॉर्ट के लिए। और सर अगर तो आप लोग कहें ना कि मुझे पहला लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बोर्डों में आया हुआ है वो ये लूकस टेस्ट है। सर 3 रिएक्शन है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के साथ, कल ये तकरीबन 7-8 बोर्डों में आ जाने हैं कम अज कम। मेथनॉल और एथेनॉल वाला ये शॉर्ट के लिए है। आगे इसके फिनोल के सर जो मैंने कहा था यूजेस ऑफ अल्कोहल सच रह गई, ये कम अज कम 4 पॉइंट आप लोगों ने कर लेने हैं। उसके बाद प्रिपरेशन मेथड जो है फिनोल के सर सिर्फ 2 होते हैं और ये दोनों में से एक शॉर्ट में आने का चांस है। मेरे पेपर में भी ये डाउज मेथड आया था, मुझे आज तक याद है। उसके बाद सर अगर तो कोई कहे ना दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वो एसिडिक नेचर और एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल वाला जो है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके बाद ये वाले जो रिएक्शन हैं सल्फोनेशन वगैरह फॉर्मेशन ZN के साथ, ये सारे के सारे खास तौर पे ये पिक्रिक एसिड एक वो पूछ लेता है, ये है नाइट्रेशन वाला रिएक्शन, तो यही आपने सारा नाइट्रेशन वाला लिख देना क्योंकि एंड पे पिक्रिक एसिड जो कॉमन नेम है वो नहीं इन्होंने याद रखना होता। उसके बाद सर तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप पूछे ना जो आना है तो वो बैकलाइट वाला, ये जो रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड है ना फिनोल का, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। बाकी सारे इसके रिएक्शन शॉर्ट के लिए इन्होंने करने हैं, वो जनरल रिएक्शन है वो एक दफा लिखेंगे वो याद हो जाते हैं। अब हमारे पास आ जाता है ईथर्स। सर यहां से जो है यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आना है इस चैप्टर में, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं ना, तो एक पीछे से आ जाएगा और एक यहां से ईथर्स वाले में से आ जाना है। पहला आना है कि ईथर्स की, अगर तो ज्यादा से ज्यादा आ सकता है कि ईथर्स की क्लासिफिकेशन लिखें, ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो वाला। उसके बाद बाज दफा ये जो लिखे हुए हैं इनके कॉमन नेम्स और उनके फार्मूले या IUPAC सिस्टम में से, वो बाज दफा कह देता है डाईथाइल ईथर या डाईमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर। पहले जो 3 है ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी कि ईथर्स में, तो ईथर्स में विलियम्स एंड साइंसेस के साथ इसकी जो प्रिपरेशन है वो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन है। MCQ जिन्होंने एक्सरसाइज वाले कर लेने हैं सिर्फ। उसके अलावा यहाँ पे ये देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये लिखा हुआ है ग्लाइसरल ग्लाइकोल कार्बोलिक एसिड एसीटोफिनोन पिक्रिक एसिड, इनके वो कह रहा है सिर्फ फार्मूले लिखें, यानी कि सिर्फ फार्मूले भी लॉन्ग क्वेश्चन में सर आ सकते हैं। उसके अलावा एथेनॉल से मेथनॉल और मेथनॉल से एथेनॉल क्वेश्चन नंबर 12 में पहली 2 कन्वर्जन ये मोस्ट फेवरेट है, ठीक है। अगर तो कोई एंड में एक्सरसाइज में देना चाहे तो वो ये 2 पे बहुत ज्यादा गौर कर सकते हैं, जिस तरह इथेन मीथेन और मीथेन से इथेन करते हैं हम लोग कन्वर्जन। और क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका जो B पार्ट है ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत रेयर है, यानी कि हो सकता है कल पेपर जो हो उसमें किसी एक बोर्ड में सिर्फ आ जाए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर जो है 11 वो कंप्लीट हो गया। चलिए सर इसके बाद चैप्टर नंबर 12 के बारे में आपको गाइड करते हैं। हाँ जी सर, चैप्टर नंबर 12 जो है इसके अंदर ज्यादा डीप जाने की बच्चों को इतनी जरूरत नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है। सीधा सीधा 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे, बस उसी पे फोकस करें। सबसे पहले तो एल्डिहाइड कीटोन की डेफिनेशन एग्जांपल के साथ एक दे दें तो वो काफी हो जाएगी। उसके अलावा सर ये बच्चों को पहले जो नाम है ना फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और ये वाला प्रोपियनाइल एल्डिहाइड और ब्यूटायर एल्डिहाइड ये वाले आने चाहिए। उसके बाद इनको खुद ब खुद आगे समझ आती जाएगी, ठीक है। तो मेथनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल ये इनको वैसे ही पता है। ये वाले जो पहले पेज पे बस नाम है, पेज नंबर 229 पर फार्मूले, ये आप लोगों को आ जाने चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने सर सीधा इसके अंदर कुछ चीजें स्किप करते जाना है, सीधा जो प्रिपरेशन है ना इनकी उस पर आ जाना है, फॉर्मेलिन और कीटोन की, ठीक है। पहली है फॉर्मेलिन की लेबोरेटरी मेथड से और इंडस्ट्रियल मेथड से, और इसकी साथ ये जो पेज नंबर 223 पे अगर तो डायग्राम इनसे बनना है, थोड़ी कम्प्लेक्स डायग्राम है, ना बनाए तो फिर भी खैर है, लेकिन MD कैट वाले बच्चे जो हैं वो घर में 2 दफा बना के इसकी प्रैक्टिस कर लें। पेज नंबर 231 पे ये जो 2 डायग्राम्स हैं दोनों की प्रैक्टिस कर लें। तो फॉर्मेलिन का यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड एक ही चीज होती है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेलिन का उसका सेम ही मतलब होगा। तो ये वाली पहले लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल मेथड कर लेना इन्होंने। उसके बाद एसिटाल्डिहाइड का भी लेबोरेटरी मेथड और आगे इंडस्ट्रियल मेथड है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इनके लिए कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है। और बाद ये शॉर्ट में दे देता है। मैंने कहा है ना कि लॉन्ग तैयार ही इसलिए करवाता हूं मैं ताकि
शॉर्ट इनके खुद ब खुद क्लियर हो जाए। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको मैं लॉन्ग करवा रहा होता हूँ और कुछ ऐसे होते हैं कि वो लॉन्ग नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो लॉन्ग उनको कहे तो वो शॉर्ट कर लेते हैं। ये फायदा होता है, यानी कि उनको कहना इतना ज्यादा करना, वो कहते हैं सर इतना नहीं हो रहा, इतना कर लूं, तो मैं कहता हूँ हाँ हाँ इतना आप कर लें, ताकि वो कम से कम उनका शॉर्ट आ जाए। लेकिन अगर तो वो लॉन्ग में आ जाए तो वो शॉर्ट लिख के 2 नंबर 4 में से 2 नंबर तो ले लें। ये फायदा हो जाता है हमें लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करवाने का। प्रिपरेशन ऑफ एसी टोन का जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट के लिए है। उसके बाद ये जो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं इनके ज्यादातर मैकेनिज्म है ये बच्चों को नहीं आते, तो कोशिश करें आप लोग जो एमडी कैट वाले हैं वो मैकेनिज्म करें इन सारे, जिस तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ये ग्रिग्नार्ड रीजन। बाकी जो बच्चे मीडियम है वो सिर्फ इनके जनरल रिएक्शंस करते जाए, मैकेनिज्म को वो स्किप करते जाएं। उसके बाद सर अगर तो इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आने हैं लॉन्ग, और कल 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो आने हैं ना वो आल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म और कैनिजारोस रिएक्शन का मैकेनिज्म। सर ये कल 20 बोर्ड होने हैं, यानी कि 10 बोर्ड हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम करके 20 बन जाते हैं। 20 में से 10 से 15 बोर्डों में आल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन सर आने वाला है। मैंने खुद जब पेपर दिया था कैनिजारो रिएक्शन आया था सर। मैकेनिज्म इसका बहुत जरूरी है, अगर कोई वीक बच्चा है वो कम से कम इन दोनों के रिएक्शन उसको आने चाहिए ताकि उसका 1-1 2-2 नंबर मिल जाए। उसके बाद सर ये जो हेलो फॉर्म और आयोडो फॉर्म टेस्ट है ये सिर्फ शॉर्ट के लिए कर लें। उसके बाद एमोनिया डेरिवेटिव्स, ये जो है 4 रिएक्शन सर बनते हैं, खास तौर पे ये हाइड्रोजाइलमाइन, फिनाइल हाइड्रोजाइन और हाइड्राजीन, और ये 2,4-DNPH जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ये वाला सर ये जो 241 पे है 2,4-DNPH, ये बात सिर्फ अकेला लॉन्ग में दे देता है वो, ये इतना इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये 4 के 4 रिएक्शंस आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। बाकी यहाँ पे ये जो अमोनिया डेरिवेटिव्स है और ये वाला जो रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे ये जो ऑक्सीडेशन है एल्डिहाइड की और कीटोन की, ये भी सर लॉन्ग में बाज दफा आ जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर लॉन्ग में आने का चांस है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसके ये जो सारे टेस्ट हैं, टॉलरेंस टेस्ट, फिलिंग टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट जिसको कहते हैं, बेंडिक टेस्ट, ये सारे ये वाले 6 हैं। बाद में बच्चे करते हैं 2-3 याद कर लेते हैं, 4 कर देते हैं, वो अपनी मर्जी का कोई 2 पूछ लेता है या 4 पूछ लेता है, ठीक है। तो ये 6 के 6 आने चाहिए। और आगे यूजेज जो है फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले इसके कर लें। और बाकी इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका जो पार्ट नंबर है 10 और पार्ट नंबर 8, ये वाला जो है ये भी इथेन से इथानॉल और एथानॉल से 2-ब्यूटानॉन, ये वाला जो है ये बाज़ दफा लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई खास नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 19 का जो पार्ट नंबर 1 और 2 है NaBH4 के साथ रिडक्शन रिएक्शन और H2 या प्लाडियम की मौजूदगी में, बाकी ये चैप्टर इजी है, इसके अंदर ज्यादा अगर कोई नहीं कर सकता वो कम से कम इसके अंदर कैनिजारो और आल्डोल कंडेंसेशन कर ले ताकि लॉन्ग उसका क्लियर हो जाए इजीली।